राजस्व घटा लेकिन अफसर मालामाल, कर वसूली वाले अफसर बने धन कुबेर। जीएसटी के बाद पान मसाला और तंबाकू से हुआ 700 करोड़ का घाटा। जीएसटी लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश की कर व्यवस्था की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पान मसाला और तंबाकू जैसे अधिक खपत वाले उत्पादों से राज्य सरकार की आय में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि बाजार में इनकी मांग लगभग जस की तस बनी हुई है। हालात ये है कि जहां सरकार को सालाना करीब 700 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कर वसूली से जुड़े विभागों पर जीएसटी चोरी और अफसरों की बढ़ती संपत्तियों के आरोप भी गहराते जा रहे हैं। यही विरोधाभास अब जीएसटी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। खासकर पान मसाला और तंबाकू उत्पादों से होने वाली कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि खपत में कोई खास कमी नहीं होने के बावजूद इन उत्पादों से मिलने वाला कर लगभग 70% तक घट गया है। वहीं प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस गंभीर स्थिति को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने आंकड़े रखे हैं। उनके अनुसार जीएसटी लागू होने से पहले वर्ष 2017 में पान मसाला और तंबाकू उत्पादों से प्रदेश को करीब 1000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जो अब घटकर मात्र 300 करोड़ रुपए रह गया है। यानी राज्य को सालाना करीब 700 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। क्षमता आधारित कर व्यवस्था की मांग। सुरेश खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर क्षमता आधारित या उत्पादन आधारित कर व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा कर प्रणाली न तो राज्य के हित में है और न ही राजस्व संग्रह के लिहाज से प्रभावी साबित हो रही है। जीएसटी चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप। राजस्व घाटे की दूसरी तस्वीर और भी चिंताजनक है। प्रदेश में जीएसटी चोरी के मामलों में तेजी आई है। हाल ही में झांसी में सीबीआई ने सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी और 2 अधीक्षकों को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि जीएसटी में हेराफेरी के जरिए करोड़ों रुपयों की डीलिंग की जा रही थी, जिसमें एक अधीक्षक अनिल तिवारी की संपत्ति भी करोड़ों में बताई जा रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग के कुछ अधिकारियों पर बिल्डरों के जरिए मोहनलालगंज में अरबों रुपए की जमीन खरीदने और मिर्जापुर व सोनभद्र में डोलो स्टोन, सैंडस्टोन और लाइम स्टोन से भरपूर पहाड़ों में निवेश करने के आरोप। हालांकि इन मामलों की जांच राज्य सरकार कर रही है। ईंट भट्टा उद्योग से भी बड़ा झटका। पान मसाला और तंबाकू के अलावा ईंट भट्टा उद्योग से भी सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। दरअसल जीएसटी से पहले इस उद्योग से करीब 700 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे, जो अब घटकर लगभग 250 करोड़ रह गए हैं। यानी इस क्षेत्र से भी सालाना करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नीतिगत कठिनाइयां और कर व्यवस्था की जटिलताओं के चलते प्रदेश में चावल मिलों की संख्या भी तेजी से घटी है। पहले जहाँ करीब 4000 चावल मिली थी, अब इनकी संख्या घटकर महज 1700 रह गई है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी व्यवस्था की समग्र समीक्षा करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में राज्य सरकार की आय घट रही है, जबकि कर वसूली से जुड़े विभागों में भ्रष्टाचार और काली कमाई के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कर प्रणाली में सुधार और सख्त निगरानी बेहद जरूरी हो गई है। और अंत में सवाल यही है कि जब खपत बनी हुई है, बाजार चल रहा है और उद्योग सक्रिय है, तो फिर कर राजस्व आखिर कहां जा रहा है? जीएसटी से पारदर्शिता और बेहतर संग्रह का जो सपना दिखाया गया था, वह उत्तर प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू और अन्य उद्योगों के मामले में टूटता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर समय रहते कर व्यवस्था में ठोस सुधार, क्षमता आधारित कर प्रणाली, राजस्व वसूली पर सख्त निगरानी नहीं की गई, तो नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का ही नहीं होगा, बल्कि ईमानदार उद्योग और आम जनता भी इसकी कीमत चुकाने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।